हेलो क्लास 11। तो चलिए अगला पार्ट में हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। हमने लीव्स कल पढ़ा था, लीव्स क्या होते हैं, ठीक है ना। लीव्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लीव्स में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लैमिना क्या होता है, ठीक है ना, एक्सिलरी बड क्या होता है, सारी चीज हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो मैं आपको कल बताया था लीव्स जो होते हैं कंपाउंड हो सकता है और सिंपल हो सकता है। सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। देखिए लीव्स ये क्या है, ये मिडरिब है, आपको याद होगा, तो ये मिडरिब है, ठीक है ना। और ये सब क्या होती है, इसमें वेन्स होती है। तो जब कुछ ऐसे ये लीव्स में कुछ ऐसे यहाँ से लीव्स एक ही मिडरिब से, देख रहे हो, एक ही मिडरिब से कई लीव्स निकली हुई, कई लीव्स निकली हुई है कि नहीं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसको हम कह दें सिंपल, इसको नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो सिंपल किसे कहते हैं, लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और इन व्हेन इंसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब, व्हेन द इंसिजन ऑफ लैमिना इज रीच टू द मिडरिब ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफ लेट्स द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। सुनिएगा, जैसे ये हो गया, ये इसका मिड रिब क्या कर रहा है, ये मिड एक ही मिड रिब से कई ढेर सारी रिब निकली हुई है, तो इसको हम कंपाउंड कहेंगे। इस लीफ को क्या कहेंगे हम, कंपाउंड लीफ, ठीक है ना, कंपाउंड लीफ कहेंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड लीफ के सिंपल किसे कहते हैं, सिंपल उसे कहते हैं, उस लीफ को कहते हैं जब a leaf is said to be simple when its lamina is entire, और मतलब सुनो, जैसे ये है, ये एक लैमिना, ये पूरा, इसमें एक ही मिडरिब से केवल एक ही लीफ गई, एक सिंपल लीफ हो गई। जैसे आप देखते हो नॉर्मल ये नीम की पत्ती उत्ती देखते हो, उस तरह एक नीम की पत्ती देखते हो, उसमें से कई ढेर सारी क्या होती हैं, लीफ लगी होती हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया सिंपल एक तरीके से, और ये हो गया हमारा कंपाउंड। और कंपाउंड भी अब कई टाइप के होते हैं। तुम्हारी क्लास छूट गई है तो तुम कल वाला वीडियो देख लेना, आज पढ़ जाएगा उसमें, ठीक है ना। हाँ, और ये चैनल नया है, ठीक है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ, वो आप लोग भी कर दीजिएगा जो सुन रहे हो। देखते हैं, तो कंपाउंड लीफ के कई टाइप होते, दो टाइप मेनली होते हैं। कंपाउंड लीफ के हमारे दो टाइप होते हैं, एक पिनेटली लीफ किसे कहते हैं। तो द कंपाउंड लीव्स में बी ऑफ टू टाइप्स, कंपाउंड लीव्स टू टाइप्स के होते हैं। पिनेटली जब नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, ऑन अ सुनिएगा, ये जो अभी आपको मैंने बनाया, इसको हम कह देते हैं पिनेटली लीफ, ठीक है ना। इसको कह देते हैं क्या, पिनेटली लीफ। और जब सभी लीफ का मतलब कई लीफ होंगी, तो कंपाउंड मतलब एक लीफ नहीं होगी, कई लीफ होगी। तो जब सभी लीफ का कॉमन पॉइंट एक ही जगह होगा, जब कई लीफ का कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही जगह होगा, तो उसको जो कहेंगे, उसको हम कह देंगे पैल्मेटली लीफ, कंपाउंड लीव्स। क्या कह देंगे, पैल्मेटली कंपाउंड लीफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये इसका क्या है, एक मिड रिब कॉमन है, ठीक है ना, उससे ये जा रही है। लेकिन इसमें से क्या, एक कॉमन पॉइंट से, एक ही कॉमन पॉइंट से क्या कर रही है कई, लेकिन देखिए क्या, इस कॉमन पॉइंट से केवल एक ही लीफ तो गई है, लेकिन इस कॉमन पॉइंट से एक ये लीफ गई, एक ये लीफ गई, कई ढेर सारी लीफ
यहाँ जा रहे हैं। ओके, तो एक पिनेटली हो गई, एक पैल्मेटली हो गई कंपाउंड लीव्स। कोई दिक्कत? हाँ, नहीं, आगे बढ़े। पैलाटॉक्सी क्या होता है? इसको इसको ये इसको पैल्मेटली एक एक कॉमन पॉइंट से लिख लेते हैं। ये इसमें मिड रिब सेम होती है, ठीक है ना, लेकिन क्या रहते हैं इनका कॉमन पॉइंट सबका अलग अलग रहता है। इनका पॉइंट क्या रहता है? सबका अलग अलग रहता है। तो ये पिनेटली लीफ हो गई, ये पैल्मेटली लीफ हो गई। कंपाउंड मतलब समझ रहे हो? एक नहीं, सिंपल हो गई लीफ और कंपाउंड हो गई। जब केवल एक ही लीफ निकलती, जैसे नॉर्मल आप आम आम के देखते हो, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो सिंपल लीफ हो जाएगा। कंपाउंड हमारी टू टाइप्स के हो गई, एक पिनेटली हो गई, एक पैल्मेटली हो गई। जब कुछ ऐसा आपको दिखे तो वो पिनेटली है, जैसे नीम की पत्ती हो गई। जब कुछ ऐसा आपको दिखे वो तो पैल्मेटली है। क्या है वो? पैल्मेटली। ये किस में देखने को मिलता है? सिल्क कॉटन में। इसमें सिल्क कॉटन में, सिल्क कॉटन में आप देखोगे तो आसानी से उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? पैलाटॉक्सी क्या होता है? पैलाटॉक्सी क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। प्रिंसी तुम आ नहीं रही थी। पैलाटॉक्सी देखिए, लीफ जो होती हैं वो अल्टरनेट में भी हो सकती हैं, सामने सामने भी हो सकती हैं। अल्टरनेट मतलब समझ रहे हो? एक इधर जैसे ऐसे है, एक इधर है, तो एक इधर है, ठीक है, एक इधर है तो एक इधर, ऐसे करके अल्टरनेट में भी हो, एक छोड़कर एक छोड़कर एक, सामने सामने नहीं। तो एक सामने सामने भी हो सकती है, एक अल्टरनेट एक छोड़ छोड़ के भी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? पैलाटॉक्सी इट इज द पैटर्न, ये बताता है लीफ का पैटर्न। क्या बताता है? लीफ का पैटर्न की कैसा उसका अरेंजमेंट है। एक छोड़ के है कि अपोजिट में? अपोजिट कहने का मतलब जैसे ये है, इसके अपोजिट में ये एक लीफ निकल आई, ये अपोजिट में हो गई। ये क्या हो गया? अल्टरनेट में, एक छोड़ छोड़कर, एक क्या है? ये छोड़ छोड़कर। तो ये अरेंजमेंट कि लीफ का कैसे कैसे वो लीफ अरेंज्ड है, कैसे वो लीफ अरेंज्ड है, तो कौन बताता है? पैलाटॉक्सी बताता है। बता लोगे कि नहीं बता लोगे? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, इसमें स्टेम और ब्रांच। दिस इज यूजुअली थ्री टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती हैं? थ्री टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? तो पैलाटॉक्सी किसे कहते हैं? समझ में आया? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड पैलाटॉक्सी। अब इस अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? अल्टरनेट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, अल्टरनेट भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, और तीसरा क्या है? वोर्ड। हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हो? नहीं, मैंने आपको याद होगा वो गुड़हल के फूल में दिखाया था। तो वोर्ल क्या होता है? जब एक लेयर बन जाती है, लेयर, जैसे एक कली है, एक कली है, एक कली है, जब उसकी पूरी लेयर बन जाएगी तो उसको वोर्ल। ना ये तो अल्टरनेट रहेंगी, ये मतलब लीफ ही रहेंगी, लेकिन वो लीफ झुंड में रहेंगी। लीफ क्या रहेंगी? झुंड में रहेंगी, तो उसे वोर्ल कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसको पढ़ देता हूं मैं। इन अल्टरनेट टाइप पैलाटॉक्सिया सिंगल लीफ अराइजेस एट ईच नोड, केवल एक नोड से, केवल इस नोड से केवल एक ही लीफ जाएगी अल्टरनेट वाले में, इस नोड से केवल एक ही लीफ जाएगी अल्टरनेट वाले में, ठीक है ना, अल्टरनेट वाले में। जैसे ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर, कैसे? अल्टरनेट मैनर मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, अल्टरनेट मैनर में। जैसे कि किस में हो जाएगा? चाइना रोज में हो गया, मस्टर्ड में हो गया, सनफ्लावर में हो गया। इन अपोजिट टाइप ऑफ, अपोजिट अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस एट ईच नोड। क्या है? जैसे एक नोड से दोनों पेयर, एक इधर निकली एक इधर निकल आई, मैंने बता रहा बात बात, वही सारी चीज इसमें लिखा हुआ, ठीक है। पेयर ऑफ लीफ अराइजेस एट ईच नोड एंड लाइज अपोजिट टू ईच अदर। जैसे क्लोस्टोपोरिस में देखने को, गुआवा प्लांट्स में, जैसे गुआवा प्लांट्स आप देखिए, देखिए इसमें आप ये चाइना रोज जो देख रहे हो इधर, ये चाइना रोज, चाइना रोज ये एक छोड़कर देखो, ये इधर एक छोड़कर इधर, एक छोड़कर इधर, अल्टरनेट मैनर में। ये गुआवा में क्या है? एक ही नोट, एक ही जगह से दो ठे निकली है, अपोजिट में निकली है, तो ये गुआवा में अपोजिट में।
अब होल्ड किसे कहा जाता है, ये जैसे झुंड वाला, देखो ना झुंड वाला है, समझ में आया। तो इसको क्या कह देते हैं, होल्ड कहा जाता है, जिसको एलिस्टोनिया में देखने को मिलता है। समझ में आया कि नहीं है। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस ये एग्जाम में पूछा गया है, इनफ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है, और पीछे वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बना है कि इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो आपको अभी से मैं बता देता हूँ, इनफ्लोरेसेंस वगैरह याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा पूरा पूरा, ऐसा नहीं है, आसान चैप्टर है ये। फ्लोरेसेंस कहाँ गया, इनफ्लोरेसेंस देखो पूछा ना, हाउ इज, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, हाउ इज पिनेटली कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन पैल्मेटली। तो पिनेटली क्या होते हैं और पैल्मेटली क्या होते हैं, पिनेटली और पैल्मेटली क्या होते हैं, जिन लीव्स का कॉमन पॉइंट होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है, वो क्या होता है, पैल्मेटली होता है, ठीक है ना। जिनका मिड रिब कॉमन होता है, लेकिन लीव्स कई निकलते हैं, उसमें मिड रिब क्या होता है, कॉमन होता है। तो उस कंडीशन में, और उनका कॉमन पॉइंट अलग अलग होता है, लेकिन मिड रिब एक होगा, तो पिनेटली, ठीक है। पिनेटली और पैल्मेटली में यही डिफरेंस है, समझ में आया कि नहीं। कह रहा है एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराटॉक्सी। तो पैराटॉक्सी का एग्जांपल बताइए ना। तो पैराटॉक्सी में क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, और होल्ड हो सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या, नो। अब आगे हम पढ़ते जाएंगे तो आसानी से आंसर भी मिलते जाएंगे, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस किसे कहा जाता है, सुनिए, लीफ का अरेंजमेंट पैराटॉक्सी। जब फ्लावर जो होते हैं, तो फ्लावर जब निकलते हैं, फ्लावर जब खिलते हैं, एक तरीके से फ्लावर जब खिलते हैं, तो फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, हाँ? लीफ का अरेंजमेंट पैराटॉक्सी कहलाता है, फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर जो निकलते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफ्लोरेसेंस। पढ़ता हूं इसको, समझ में आ जाएगा। बोला क्या गया है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म एज इनफ्लोरेसेंस। उसको क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया है। अब सुनिएगा, डिपेंडिंग ऑन वेदर एपेक्स गेट डेवलप इनटू फ्लावर। एपेक्स क्या होता है, वो फ्लावर में डेवलप्ड हो जाता है, और कंटिन्यू टू ग्रो, और धीरे धीरे क्या रहता है, वो बढ़ता रहता है। एपेक्स जानते हो, मैं कल समझाया था एपेक्स क्या होता है। एपेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लावर धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, जिसको टू मेजर टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दो तरीके के अरेंजमेंट है, हाँ। फ्लावर का अरेंजमेंट दो तरीके से, एक रेसिमोस, एक साइमोस। अब इसको काइमोस साइमोस जो बोलता हो। रेसिमोस क्या होता है, रेसिमोस टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इस अरेंजमेंट में जो मेन एक्सिस होता है कॉन्टिन्यूअस टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली एक्रोपेटल सक्सेशन। समझिए फिगर 5.7, इसमें जो होता है, इसमें फ्लावर क्या होता है, ये ऐसे कुछ होता है, और ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, ग्रो होता है, ठीक है ना, ग्लो नहीं ग्रो, ठीक है। इन रेसिमोस टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, एक रेसिमोस क्या है, किसका टाइप है, इनफ्लोरेसेंस का टाइप है, जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो मेन एक्सिस से निकलता है। कहां से निकलता है, मेन एक्सिस से निकलता है,
और धीरे धीरे वो ग्रो होता रहता है। ठीक है, साइमोस क्या है? इन साइमोस इट इज आल्सो टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये भी किसका टाइप है? इन्फ्लोरेसेंस का टाइप्स है। जैसे मेन एक्सिस टर्मिनेट, जो मेन एक्सिस से जहां ये मेन एक्सिस से निकलता है, इसमें मेन एक्सिस क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है। मेन एक्सिस टर्मिनेट मतलब हट जाता है। द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, वही मेन एक्सिस क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। एक तरीके से मेन एक्सिस क्या, इसमें से इसमें जो होता है मेन एक्सिस से निकलते हैं फ्लावर, इसमें मेन एक्सिस ही क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है। ठीक है ना, मेन एक्सिस से ही क्या हो जाता है? फ्लावर। हेंस लिमिटेड इन ग्रोथ, इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, जैसे फिगर 5.7 में दिखाया गया है। 5.7 इधर भी है। द फ्लावर, फ्लावर की बात, फ्लावर की तो आप लोग को पता ही होगा सारी चीज, लेकिन फिर से मैं पढ़ा देता हूँ फ्लावर में क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीज फ्लावर एकदम बढ़िया समझ में आएगा। ये समझ में आया कि इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। ये दो टाइप के होते हैं, रेसिमोस, साइमोस। ठीक है ना, ये मेन एक्सिस से ग्रो होता है, मेन एक्सिस को टर्मिनेट करके वहां से ग्रो हो जाता है, बस। ठीक, आगे बढ़ता हूं। ये चैप्टर आसान पड़ता है, बायोलॉजी में यही चैप्टर ठीक लगता है, मैं पहले बताया था। इस चैप्टर को पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों में सही लगता है। अरे वो दिख नहीं रहा था, पढ़ा देखेगा भी तो क्या। I was forget that flower, flower। फ्लावर क्या होता है? तो फ्लावर एक ऐसी वस्तु है, हम जिसको कहते हैं, एक ऐसी वस्तु है जिसको अगर हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे अगर किसी को इम्प्रेस करना हुआ तो भी फ्लावर का ही यूज करते हैं। कोई खत्म हो गया, खत्म इन द सेंस डेड हो गई उसकी, ठीक है ना, तो वहां भी हम फ्लावर का यूज करते हैं। किसी की शादी हुई तो वहां भी फ्लावर का यूज करते हैं। ठीक है ना, चाहे जन्म हुआ, चाहे मृत्यु हुई, चाहे शादी हुई, चाहे सगाई हुई, हर जगह लगभग पूजा हुआ, हर जगह लगभग फ्लावर का यूज किया जाता है। ठीक है, फ्लावर, तो फ्लावर हमारी जिंदगी में क्या रहता है? बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। ठीक है ना, है। ओके, आफ्टर सम टाइम, ओके। आज शीट मिली है भाई, हैं? खुश रहो। सुनिएगा, ठीक है। अरे देखना तो आप ही लोग को है ना, कौन सा इतना क्या है। ठीक है, क्या हुआ नहीं देखोगे? हैं? फ्लावर क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया फ्लावर का यूज कहाँ करते हैं। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। ठीक है ना, पता है। मैं एक बात बताऊं, दूसरे का मजाक उड़ाने में बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर यहाँ खुद खड़ा होना पड़े तब समझ में आता है। तो कभी कभी कोई कोई वर्डिंग होती है जिसको थोड़ा लपेट दिया जाता है, ठीक है ना, यार लपेट जाता अपने से। तो फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव यूनिट है, जहां से क्या होता है, कोई भी सीड्स वगैरह जन्म लेता है, ठीक है ना, या सीड्स बॉर्न होता है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं कोई न्यू प्लांट्स कैसे आता है, तो फ्लावर से ही न्यू प्लांट्स आता है। तो फ्लावर एक ऐसा
फ्लावर में ही मेल रिप्रोडक्टिव पाया जाता है, फ्लावर में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पाया जाता है। तो फ्लावर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक तो आशा छोड़ देनी चाहिए कि नया सीड या नया प्लांट आएगा, ठीक है ना। ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में भी है। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, अगर जब तक फीमेल्स बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तब तक आशा छोड़ देनी चाहिए कि बेबी बॉर्न होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें फ्लावर हो, अगर किसी प्लांट में फ्लावर आने लगे हैं तो दैट मीन्स उसमें नया सीड्स या नए प्लांट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं तो एंजियोस्पर्म फ्लावर की बात करें, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड्स ऑफ होर अरेंजमेंट। देखो रिया, अब की बार मैं तुमको क्लास के टाइम बाहर कर दूंगा। उतनी देर से देख रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ। मजाक ना बनाओ कोई चीज, ठीक है ना। तो मेनली मैं बात करूं फ्लावर की, तो फ्लावर के 4 होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। ये लेयर एक तरीके से समझ सकते हैं, जब कई लीव्स कंपाउंड, अभी मैंने बताया ना, लीव्स जब आपस में झुंड में होती हैं तो उसको होर्ल कहा जाता है। तो देखते हो उसकी कली कोई एक नहीं रहती है, ठीक है। हे, उसका पौधा तोड़ के लाओ यार। पौधा कर रहा है, फ्लावर उसका तोड़ के लाओ यार। फ्लावर क्या लेकर आओ, फ्लावर तोड़ के लाओ। तो फ्लावर की जैसे इसमें डिमांड थी, क्योंकि फ्लावर टॉपिक पढ़ रहे हैं और फ्लावर में ये चीज ना पढ़े तो फिर गलत बात है, ठीक है ना। इसके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये पहली जो आपको बोर्ल दिख रहा है, देखिए इसी को, ये पूरी लेयर एक तरीके से बन गई ना। इसमें एक कली है, ये 2 कली है, 3 कली जब कंबाइन होकर इसको होर्ल कहा जाता है, WHORL, होर्ल, ठीक है। समझ में आया इतनी बात। तो ये पहली लेयर, ये पहली लेयर में। दूसरी लेयर, क्या हम एक को थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम पूरी लेयर को पढ़ रहे हैं। ये दूसरी लेयर। तीसरी लेयर में ये आ गए, कौन सा, ये जो येलो विस कलर के दिख रहे हैं, ये तीसरी लेयर हो गई, ठीक है ना। चौथी लेयर, ये जो मैंने इसको जो पकड़ा हुआ है, चौथी लेयर हो गई। तो इस फ्लावर के कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकेंड इज दिस, एंड थर्ड इज दिस, एंड फोर्थ इज दिस। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो पहले भी पढ़ाया हूँ, क्लास 10 में पढ़ाया हूँ, ये जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है इसको कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कलर पार्ट दिख रहा है इसको कोरोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। और ये जो आपका येलो विस कलर का दिख रहा है इसको स्टैमेन पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेन, कैलिक्स, कोरोला, स्टैमेन। और ये जो फीमेल पार्ट दिख रहा है, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट ये जो दिख रहा है, लहराता हुआ पार्ट, इसको बोलते हैं पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेन 4 लेयर हो गए। 4 होर्ल कितनी है? 4 है। कैलिक्स, कोरोला, एक तरीके से एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जिसमें स्टैमेन आ जाता है और पिस्टिल आ जाता है, ठीक है ना। समझिए। तो जैसे ये है, मैं इसमें बना देता हूं, आप तो खैर देख चुके हो इसको। मैं फिर से आपको रिकैप करवा देता हूं। तो ये दिस इज कैलिक्स, इसको क्या कहते हैं? कैलिक्स। ये क्या है?
कोरोला। क्या है ये? कोरोला। ये क्या है? एंड्रोसियम। ये पूरी लेयर कहलाएगी एंड्रोसियम। क्या है ये? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है ना, गाइनोसियम। ठीक, समझ में आया इतनी बात? फिर इसमें क्या है, देखो एंड्रोसियम में ये मेल पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। और गाइनोसियम में ये फीमेल पार्ट होता है। ये यहाँ होते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है ना, इसको हम कह देते हैं स्टेमन, सॉरी फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। इसको कह देते हैं एंथर। पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? एंथर। और एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। मेरी पहले वीडियो भी इसी के बेस पे यही पूरा गया, उसमें 5 मिनट की है, उसको देख लीजिएगा चाहे, लेकिन मैं इसको भी इसमें रहेगा। ठीक है ना, लेकिन अलग से देखना तो उसमें। नेक्स्ट ये मुड़ा वाला पार्ट क्या है? ये स्टाइल। ठीक है, स्टाइल है। नेक्स्ट ये सोलन पार्ट क्या है? ओवरी। सोलन पार्ट क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर ये कुछ होता है जहां से यहाँ से अगर मान चलिए पॉलन ग्रेन गया तो इसको बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। समझ में आया इतनी बातें? तो इसमें क्या है क्या नहीं, सारी चीज मैं आपको समझा दिया। ठीक है, ये जहां लगा हुआ होता है उसको रिसेप्टल कहा जाता है। ये जो मैंने बनाया ना, ये जहां ये लगा हुआ है, ये इसको रिसेप्टल कहा जाता है। ठीक है ना, उसमें लिखा हुआ है थैलेमस या रिसेप्टल। ठीक है, सोलन एंड जहां होता है उसको थैलेमस कहा जाता है, रिसेप्टल भी कहा जाता है। वो कैलिक्स होते हैं, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। ये सारे ऑर्गन है, इसके पढ़ा दिया रिप्रोडक्टिव फ्लावर के। ठीक है ना, तो इन सम फ्लावर लाइक लिली, कैलिक्स, कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, आर टर्म्ड एज पेरियान। सुनिए, कुछ फ्लावर में जैसे लिली हो गया, लिली वाले फ्लावर में इसमें तो कैलिक्स और कोरोला तुमको दिख रहा है, कैलिक्स और कोरोला दिख रहा है, लेकिन उसमें कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं होंगे, तो उसको बोल देते हैं पेरियान। क्या बोल देते हैं? पेरियान। मतलब जब दोनों चीज ये नहीं, मतलब ये अलग अलग नहीं, दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो उसको पेरियान बोला जाता है। ये किसमें देखने को मिलता है? लिली वाले प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? ये इसमें क्या है? मेल भी है और फीमेल भी है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल को एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। फिर व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम होता है उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टैमेंस और ओनली कार्पल्स। ठीक है ना, जब किसी के पास केवल एक, जैसे मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए गए, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों पाए गए, तो उसको बाइसेक्सुअल। जब केवल एक पाया जाएगा तो उसको यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर आपको 2 टाइप्स के, बाइसेक्सुअल भी यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं? जब दोनों पाए जाते हैं उसे बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? जब एक केवल पाया जाएगा। ठीक है ना, तो उसे यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, सिमेट्री की बात करता हूँ, सुनिएगा। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है? जैसे मान चलिए इस फ्लावर, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर को ऐसे काटिए, ठीक है ना, तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट जाए तो उसको सिमेट्री बोला जाता है। 2 इक्वल इक्वल पार्ट्स में कट जाए तो उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, तो इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टेनोमॉर्फिक, एक्टेनोमॉर्फिक भी हो सकता है और जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। मतलब जब हम काटेंगे, जब हम कट करेंगे सिमेट्री में, तो उसमें एक्टिनोमॉर्फिक भी हो सकता है और जाइगोमॉर्फिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्टिनोमॉर्फिक भी, जाइगोमॉर्फिक भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत आ रहा है, लेकिन अपने क्लास का नहीं आता। लेकिन अगर आप जो भी है वीडियो अगर कंसंट्रेटेड से देखे होगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, मैं गारंटी लेता हूं उसको आप पूरा का पूरा वीडियो में समझ सकते हो, क्योंकि क्लास का क्लास पूरा उठा के उसमें दे दिया हूं। 27 मिनट, शायद 27 मिनट या 37 मिनट की वीडियो है, उसको पूरा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक क्या है।
तो जब रेडियल सिमेट्री होगी, इसको थोड़ा रटिएगा भी, मैं बताऊंगा रेडियल सिमेट्री किसे कहते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं। जब रेडियल सिमेट्री होगी, क्या होगा, रेडियल सिमेट्री होगा तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। जब बाइलेटरल सिमेट्री होगी, जब बाइलेटरल सिमेट्री होगी तो उसे जाइगोमॉर्फिक कहा जाता है। पीछे क्वेश्चन बना है, पढ़े कुछ क्वेश्चन, पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, बोला क्या गया है कि देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करिए, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक लिखा हुआ है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक किसे कहते हैं, जब सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री होता है तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक, और जब सिमेट्री में बाइलेटरल सिमेट्री होता है तो इसे जाइगोमॉर्फिक। क्या होता है वो, जाइगोमॉर्फिक होता है। बात समझ में आई कि नहीं, कोई दिक्कत है? जब रेडियल, अभी बता रहा हूं ना रेडियल क्या होता है सारी चीजें, तो रेडियल वाला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइलेटरल वाला जाइगोमॉर्फिक। अब बता रहा हूं ना कि क्या होता है एक्टिनोमॉर्फिक, क्या होता है जाइगोमॉर्फिक। रुको तो सही, थोड़ा मैं इसको समझने के लिए बोला था, माइंड में रखने के लिए बोला था। ठीक, आगे बढ़ू, मैं इसको इरेज करता हूं। जब फ्लावर when a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। एक्टिनोमॉर्फिक क्या कह रहा है कि जैसे ये फ्लावर, ठीक है ना, कोई फ्लावर है, फ्लावर का सेंटर है, जब सेंटर से होकर जाता है, तब फ्लावर को जब कोई एक हम वहां काटते हैं, ठीक है ना, जब फ्लावर को वो दो इक्वल पार्ट में बांटता है, जैसे 10 था पूरा तो 5 इधर 5 बांट दिया, 5 इधर बांट दिया, जब इक्वल पार्ट में बांटता है, जब सेंटर से होकर जाता है सिमेट्री, कहां से, जब लाइन सेंटर से होकर जाती है तो फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। और इसमें कौन सी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री। याद हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक क्या है, समझ में आया। जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गई, ठीक है ना, व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड टू सिमिलर हाफ्स ओनली वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन एंड इट इज सेड टू बी जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक क्या कह रहा है कि जब सिमिलर हो, कहने का मतलब जैसे मतलब फ्लावर कुछ ऐसा, फ्लावर कुछ यूं प्रकार का हो, कैसे ही बना दो तो, अरे ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इसको अब बांटता हूं तो मुझे ये ऐसा लगे, इक्वल पार्ट्स में नहीं, सिमिलर, मुझे ऐसा लगे कि ये दिख रहा है। देखो जैसे मैं इसको बांटूं तो मुझे ऐसा मुझे लगे कि ये क्या हो रहा है, एक जैसे है, मतलब बांटा हूं मैं इसको लेकिन एक जैसे दिख रहा है। तो जब सिमिलर दिखता है, जब टू इक्वल हाफ में बढ़ता है तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक, जब सिमिलर थोड़ा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं उसको। एक वर्टिकल मतलब उसे खड़े खड़े ऐसे लाइन गुजारा जाता है, उसको बोला जाता है जाइगोमॉर्फिक। क्या बोला जाता है, जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है। समझ में आया कि नहीं है? फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, मतलब जब तीन लेयर होंगे तो ट्राइमेरस, 4 लेयर होंगे तो टेट्रामेरस, 5 लेयर होंगे तो पेंटामेरस। नहीं समझ में आया? मेरा वुर्ल मतलब समझ रहे हो, ये लेयर, जब एक लेयर हुई, जब 3 लेयर, 2 लेयर, जब 3 लेयर हुई तो ट्राई, जब 4 तो टेट्रा, जब 5 तो पेंटा, ठीक है ना। यहीं से फ्लावर की कहानी को थोड़ा रोकते हुए अगले वीडियो में मिलते। थैंक यू।